अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एडवांस पावर टेबल देखेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी पावर टेबल में, कैसे पावर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़े एडवांस चीज़ें देखेंगे पावर टेबल में। जैसे कि एग्जांपल मैं एक दूंगा, एक नहीं कुछ और जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वैल्यू का। आपके पास एक कॉलम है टोटल वैल्यू, आप उसका कैलकुलेट कर लिए हैं पावर टेबल में, तो उसको आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं पावर टेबल में ही वो देखेंगे। उसके बाद टाइमलाइन मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कैसे एनालाइज टैब जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे जैसे ही आप पावर टेबल बनाते हैं, तो वहाँ से आप टाइमलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक और जगह है जहाँ से आप टाइमलाइन या स्लाइसर भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, अगर आप कोई एक रीजन का ले लीजिए, आपके पास सेल्स का डेटा है, तो आप किसी एक रीजन का या किसी एक स्टेट या सिटी का टॉप 10 देखना चाह रहे हैं, टॉप 10 को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं टोटल सेल्स, आप तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद ऐसा एक कॉलम है आपके पास, एग्ज़ाम्पल प्राइस पर यूनिट है, या कोई भी एक कॉलम ले लीजिए जिसमें डुप्लिकेट वैल्यूज़ रिपीटेड है, डुप्लिकेट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद चार्ट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे पास ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट की मदद से हम पाई टेबल में इसको पाई टेबल बनाएंगे, और उसमें सब चीज़ें एडवांस जो चीज़ें हैं इसमें पाई टेबल में वो कवर करने वाले हैं इस डेटा सेट की मदद से। जैसे मेरे पास है रीजन है, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस पर यूनिट में जैसे मैंने कहा था, प्राइस पर यूनिट कॉलम में पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद है यूनिट सोल्ड, टोटल सेल्स वगैरह है। तो इस डेटा सेट की मदद से हम पाई टेबल को देखेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था पाई टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल ए डेटा सेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल टी टेबल क्रिएट करना है। इसके अलावा इसके बगैर भी आप पाई टेबल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको कर्सर इस डेटा सेट पर रखना है। उसके बाद इंसर्ट टैब में पाई टेबल, सेम आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, क्रिएट पाई टेबल, प्रेस ओके। तो आपको यहाँ पर एक नए शीट में पाई टेबल क्रिएट हो जाएगा। जस्ट आपको फील्ड्स को इन आपको जो भी फील्ड्स है इसमें यहाँ पर आपको ड्रैग करना है। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है ग्रैंड टोटल का परसेंटेज। तो इसके लिए मैं प्रोडक्ट को ड्रैग करूँगा और उसके बाद टोटल सेल्स, ठीक है। इस नंबर को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये नंबर बहुत बड़ा है, बिग नंबर्स है, और डेटा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको रीड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जस्ट आपको इस सेल पर आकर डबल क्लिक करना है, उसके बाद नंबर फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल्स का आपको डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से आप अकाउंटिंग में आकर यहाँ पर डिसिमल प्लेसेस ज़ीरो कर सकते हैं। इसको ज़ीरो कर देंगे तो आपको जो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो आता है वैल्यूज़ में वो चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप नीचे ड्रॉप डाउन से आप कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी करेंसी का है, कुछ और सिंबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रुपये का सिंबल रख दूंगा, प्रेस ओके। तो आपको यहाँ पर सिंबल आ जाएगा, उसके बाद डिसिम्बल इस नंबर से चला जाएगा। उसके बाद हम इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। अब हम इसके लिए मैं फिर से टोटल सेल्स को ड्रैग करूँगा वैल्यूज़ में। उसके बाद यहाँ से आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। उसके बाद शो वैल्यूज एज आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो टोटल सेल्स है उसका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल सेल्स का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और टोटल सेल का भी पता कर सकते हैं कैसे। अ, इस तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल सेल्स का। तो अब हम देखेंगे टॉप 10 या कोई भी ऐसे ऐसा डेटा आपको आप फ़िल्टर करना चाह रहे हैं जो टॉप टॉप 10 में है, तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके लिए मैं फिर से एक नया पार्ट टेबल क्रिएट करूँगा। तो मेरे पास एक कॉलम है स्टेट, ठीक है। स्टेट में कई सारे स्टेट्स नेम हैं, तो हम टॉप 10 स्टेट्स देखेंगे जिसमें यूनिट सोल्ड है, टोटल सेल्स है, ठीक है। इसलिए मैं फिर से एक नया पार्ट टेबल क्रिएट करूँगा, इंसर्ट पार्ट टेबल, प्रेस ओके। अब हम फील्ड्स जो ड्रैग करेंगे वो है स्टेट नेम और टोटल सेल्स, ठीक है। तो ये बहुत
डेटा बहुत ज़्यादा है तो इसको ऐसे हम रीड करेंगे तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से जो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वैल्यूज़ फ़िल्टर में आपको ऑप्शन मिलेगा। लास्ट ऑप्शन आपको है टॉप 10। टॉप 10 पर आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, टॉप 10 फ़िल्टर, ठीक है? आपको यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप 10 या बॉटम टॉप 10, यानी जो टॉप 10 होता है वो आएगा, या बॉटम से भी आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर आप बढ़ा सकते हैं, टॉप 11 भी कर सकते हैं या उसको कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आइटम्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज या सम, ठीक है? मैं सेलेक्ट करूँगा आइटम, उसके बाद प्रेस ओके। तो ठीक है, जो टॉप 10 सेल्स है, टोटल टोटल सेल्स वो फ़िल्टर हो जाएँगे। सेम आप फिर से आप इस नंबर को फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, नंबर फ़ॉर्मेट पर आकर अकाउंटिंग 0 डेसिमल, ठीक है, सिंबल रुपये का, प्रेस ओके। तो ये आप रीडेबल डेटा है। तो इस तरीके से आप डेटा को फ़ॉर्मेट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास है तो टॉप 10 या बॉटम टॉप 10 या उसके अलावा टॉप 5, टॉप 3 ऐसे डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे आप इस टैब में आकर, एनालाइज टैब में आकर इंसर्ट टाइमलाइन या इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और प्लेस है जहाँ से आप टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके डेटा सेट में डेट का एक कॉलम है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन एनेबल होगा। जस्ट मेरे पास इनवॉइस डेट कॉलम नेम है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड एज ए स्लाइसर, ऐड एज ए टाइमलाइन। तो मैं टाइमलाइन पर क्लिक करूँगा तो आपको इनवॉइस डेट का टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप सेम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डेज, मंथ और क्वार्टर वाइज। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइमलाइन भी ऐड कर सकते हैं बगैर इस टैब को यूज़ किए। इस टैब में जैसे मैंने कहा एनालाइज टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा भी आपको यहाँ से भी जो फील्ड है पार्टिकुलर जो विंडो है, यहाँ से भी आप टाइमलाइन या स्लाइसर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कॉलम है प्राइस पर यूनिट, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ है तो उसको हम ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद इसका पाई चार्ट या कोई भी एक चार्ट बनाएंगे। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए मैं फिर से एक नया पाई टेबल क्रिएट करूँगा, इंसर्ट पाई टेबल, प्रेस ओके, ठीक है। इसके लिए मैं फिर वैल्यूज़ को जो ड्रैग करूँगा वो है प्राइस पर यूनिट और यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे वैल्यूज़ है, बहुत सारे वैल्यूज़ है। तो इसको हम ग्रुप करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि 10 वैल्यू 3 बार है, रिपीटेड है ना, डुप्लीकेट्स भी है। तो जस्ट आपको कर्सर यहाँ पर कोई एक सेल पर रखना है। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, अनग्रुप। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप करे हैं तो इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, वरना आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा ग्रुपिंग का। यहाँ पर आप रेंज दे सकते हैं, स्टार्टिंग 10 से कर सकते हैं, आप 5 से भी कर सकते हैं। मैं करूँगा 0 से स्टार्ट और एंडिंग 110 है तो 120 भी कर सकते हैं। आप जो आप चाहें वो नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग में आप कितना गैप रखना चाह रहे हैं वो भी आप रख सकते हैं। 20 का मैं रखूँगा, ठीक है, प्रेस ओके। तो यहाँ पे आप ग्रुपिंग हो गया। तो 0 to 20 इतना यूनिट सोल्ड है, फिर 20 to 40 यानी जो ये है, ये जो कॉलम है प्राइस पर यूनिट का है, ये यूनिट सोल्ड का है। तो इस तरह से आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसको इस ये डेटा सेट से आप चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम आपको टूल्स में, एनालाइज टैब में, टूल्स में, टूल्स ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगा पाई चार्ट का, ठीक है। आपको भी आप यहाँ से आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रेस ओके, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वही आप ग्रुपिंग के बगैर आप ये चार्ट क्रिएट करते हैं तो डेटा आप रीड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डेटा है। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग के बाद चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसको इजीली रीड भी कर सकते हैं। इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में, आपको भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप शेप स्टाइल्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग करने के बाद चार्ट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं और उसको डेटा को रीड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाई टेबल में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कर सकते हैं वो देखा। उसके बाद टाइमलाइन कैसे क्रिएट करते हैं एनालाइज टाइप को यूज़ करे बगैर। और उसके बाद हमने ग्रुपिंग भी देखा। उसके बाद हमने देखा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और
इस चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।